जैसे कि सत्संग शुरू हो, मैं ये साफ कर दूं कि अगले महीने जून में कोई सत्संग नहीं होगा। अब हम लोग इस हाल में 14 जुलाई को मिलेंगे, इसलिए जून में कष्ट न कीजिएगा। हमारे बहुत से साथी, गर्मी प्रचंड पड़ रही है, इसलिए जून में हम नहीं करते। बात यह है कि हम लोग अपने घरों में से निकल नहीं रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। हम लोग झाड़ी के चारों तरफ डंडे मार रहे हैं। असल तत्व जो है उसे समझने की जरूरत है, उस परम तत्व की। कहा गया है कि हद में रहे सो मानवा, बेहद रहे सो पीर। हद बेहद दोनों तजता का नाम फकीर। अगर आप अपने शरीर के घेरे के अंदर ही घूम रहे हैं तो मनुष्य है। हद में रहे सो मानवा, बेहद रहे सो पीर। और जो हद के बाहर चला गया, शरीर के बाहर जिसका ध्यान है, ख्याल है, जो सोच होता है, वो पीर है। न हद और बेहद दोनों से अलग होकर के असल में मंजिल आती हुआ है। अपने को बांधो मत, अपने को घेरे और घेरोदे में मत बंधो। हमें वहां चलना है जहां अनंत है, जहां से बारिश शुरू होता है। दाता दयाल ने लिखा कि इन मुर्दा किताबों को क्यों पढ़ते हो, ये मुर्दों का लिखा हुआ है। जिंदे के पास जाओ, वो कुछ देगा तुम्हें। आज हम सिर्फ एक दृष्टिकोण अपना करके नहीं चल सकते। आज का आदमी जिज्ञासु है। जो पूर्व और पश्चिम सारी फिलॉसफी का निचोड़ है, अगर आपकी बात सच है तो हर ऐसी टेस्ट में वो पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि एशिया ने क्या सोचा, यूरोप ने क्या सोचा, वो भी देखना पड़ेगा। आज का सिर्फ कॉक एंड बुल स्टोरी से बात नहीं बनती कि मैंने कह दिया आपने मान लिया। आज तर्क की बात है, आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, बात को समझने की बात है। ठीक रहा होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि रीड योर एथिक्स बट डोंट थिंक दैट द लास्ट वर्ड ऑफ ट्रुथ हैज बीन सेड ईयर्स एगो। जब से आदमी पैदा हुआ है, रिसर्च हो रहा है, खोज हो रही है और खोज हो रही है। कहीं रुका नहीं है मानवता, रुकी नहीं है, कहीं कहीं ठहर नहीं गई। जवाहरलाल जी ने कहा, वो तो आस्तिक भी नहीं थे, नास्तिक भी नहीं थे। उन्होंने कहा पढ़ो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, समझो, मगर ये मत सोचो कि अंतिम सत्य जो है हजारों साल पहले कहा जा चुका है। ये सत्य की खोज चल रही है, हर पीढ़ी कुछ न कुछ कहता जा रहा है। वरना 5000 किताबें लिखने के बाद दाता ने क्यों लिखा, बल्कि आप पूछेंगे कहाँ लिखा है। गुलिस्तान हजार रंग में लिखा है, जिसमें उनकी किताबों का सार छपा है, उसमें लिखा है कि मुर्दा किताबों में क्या रखा है। बुझे हुए चिराग से रोशनी नहीं मिलती। जहां तक मुझे याद है,
पीरे बोगा साहब कहा करते थे कि धनवंतर नहीं है, जो चौराहे पर डॉक्टर बैठा हो उसी वही दवा देगा। पीरे बोगा साहब को मैंने सुना है ये कहते हुए। बात चलिए सारी चीजें एक तरफ रखो, नए सिरे से सोचना शुरू करो, नई बात यह है आपका अनुभव क्या कहता है ये तत्व क्या? कहां जा रहे हो? कहां से आ गए, कहां जाओगे? एक बहुत बड़ा सवाल है बहुत दिनों से। कहां से आए हो, कहां जाओगे, क्या होगा, क्यों परेशान हो? तो खुद अपने आप को नहीं पहचान। इसीलिए कहा गया है कि समतो आपा चीनो। किसी आपा की खोज हो रही है, सोचो ये क्या चीज है। खास करके 1947 के बाद से हर चीज को नए सिरे से, नए ढंग से सोचने की बात हुई है। हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं, नए ढंग से सोचेंगे। संतों ने पहले भी कहा है लेकिन लोगों ने समझा नहीं। अभी गोयल साहब एक भजन पढ़ रहे थे, उसमें है कि छोड़ पुरानी बात। उस जमाने में भी कहा गया, आज से 300-400 साल पहले कहा गया कि छोड़ पुरानी बात। पुरानी बात है, छोड़ो, नई बात है। बात वैज्ञानिक होनी चाहिए। इस खोज में जो अब तक हजारों चीजें आई हैं, हजारों विचार आए हैं, इनको भी तो हमें नजर में रखना होगा। इसलिए हमें सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को फिर से री एग्जामिन करना पड़ेगा। जो अनुभव है प्राप्त, जब से इतिहास लिखा गया, जब से पुस्तकें लिखी गई, जब से वेद अभ्यास लिखे गए, जितने भी तथ्य घटना हुए हैं, गीता, रामायण, महाभारत जितने भी हैं, सबको ऐसे टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि बात कहां तक सही है। हमें इस सच की तलाश करने के लिए इन सारी चीजों को तोड़ना पड़ेगा, फिर से उसका ऐसे टेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कह दिया मान लिया। अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे कि आजकल के बच्चे मानते नहीं। अरे भाई, जो लड़की बैठी हुई है, अभी गई है, आज तो मैं सत्संग उसको देना चाहता हूं। हम लोग अपने अपने कुएं के मेढक की तरह निकल निकल के उसी घेरे में घूम रहे हैं। फिर तुम्हें क्या मिला भाई? हम दुनिया की बात करते हैं, जो बेसिक साइंस है उसकी बात ही नहीं करते, बताते ही नहीं कि भला क्या है। आखिर में ऋषियों ने सोचते सोचते कहा परम तत्व। परम तत्व क्या बना गया? मूर्ति नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं, ढक्के नहीं, ये नहीं, आखिर है क्या? परम तत्व। आखिर में जाके कह दिया परम तत्व। परम तत्व क्या है? उसे हम पाएंगे कैसे? ये जो साइंटिफिक रिसर्चेस हुए हैं उनका क्या होगा? हमारे ज्ञान ने तो कुछ दिया नहीं, उनके ज्ञान ने तो हवाई जहाज दे दिया, बिजली जल रही है, वरना हम तो अब ये कड़वे तेल की कचरा जलाए बैठे होते। इसलिए सारे फैक्ट्स को री एग्जामिन करना पड़ेगा, ऐसे टेस्ट करना पड़ेगा। अगर बात सच है तो सच है, उसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बातें पहले इशारे में कही गई थी, अब साफ साफ बात हो रही। मैं इन गुरुओं की परंपरा से बाहर नहीं जा रहा हूं।
ऐन बैन सैन था, अब ऐन बैन सैन नहीं है, साफ साफ बात है, सवा सवा हिंदुस्तानी में बात होगी। परम तत्व क्या है? हमें ये जानना होगा परम तत्व क्या है। बात क्या है? सत्संग तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं और करा रहे हैं, सुन रहे हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। अरे तुम्हारी समझ में अगर थैले भर आया तो उस पर अमल तुम नहीं करते, इसलिए तुम्हें फायदा नहीं होता। ज्ञान दूर, ज्ञान तो कुछ कहता है, अमल में नहीं आया। सारी जिंदगी झंडा उठा के चिल्लाते चिल्लाते आपको मिला क्या? अरे म्युनिसिपल वार्ड के अगर मेंबर हो गए होते तो भी ठीक था। कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई प्रेसिडेंट हो गया, कोई कुछ, तुम्हें क्या मिला? 40 वर्ष 45 वर्ष घूम रहे हो, चक्कर खा रहे हो, सर पटक रहे हो, मिला क्या तुम्हें? पूछो अपने आप से। बात क्या है? बारीक बारीक बातों से बात नहीं बनती है, बात अमल करने की है। ज्ञान के 3 रूप है, स्वामी अनुभव है उसकी छोटी। अगर आपको अनुभव नहीं हो तो बेकार है, ये वाणी विलास है। सारी जिंदगी वकीलों का बात सुनता रहा, उससे कोई फायदा होगा? गुब्बारा फूटा क्या है? तो बात क्या है? दुनिया भर की बात करने से बंद करो, अपने दिल को टटोलो, जो समझ में आया उसी पर अमल करो। अमल तो करते नहीं, बातें बड़ी बारीक करते हो, जमीन आसमान के गुलाबे मिला रहे हो, अमल नहीं, चिंतन नहीं है। वो जिस बात को आप कह रहे हो उस पर अमल कितना किया है, इसको कहते हैं वाणी विलास। बारीक बारीक बातें निकाल के, उससे बात नहीं बनती है। 2 बात है, एक तो जितना समझ पाए हो उस पर अमल करो। माफ करना, कुछ बातें सख्त कह रहा हूं, जितना समझ पाए हो उस पर अमल तो करो। पर उपदेश कुशल बहुतेरी, प्रताप सिंह तुम ये करो, प्रताप सिंह वो करो, प्रताप सिंह वो करो, मैं क्या कर रहा हूं? तो पहली चीज तो ये है कि जितना अब तक समझे हो, जितनी समझ में आई है उस पर अमल करो। किसको समझा रहे हो? हमें समझा रहे हो। एक तो अमल करो, अमल नहीं करते। कबीर साहब क्या के मर गए, 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। हम तो ये देखते हैं कि 2.5 आखर भी लोगों ने नहीं समझा है, अमल नहीं किया। ठीक है, दुनिया की सारी बात सही है, तुम्हें क्या मिला? शांति मिली? क्या तुम्हें मिल पाई शांति? रात में नींद तो आती नहीं, क्या खटपट से हो गए? जो मन की खटपट है, जैसे कभी रात में आप ट्रेन से यात्रा करें तो खटपट 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 होती है, वो मिट गई। अगर मिट गई तो समझो कि हाँ कुछ मिला, अपनी तो मिली नहीं खटपट। रात में तो चौक को उड़ जाते हो, जरा सा चूहा कूदा नहीं कमरे में, उठ उछल के बैठ गए। कौन है? कौन है? मन तो स्थिर है नहीं। चूहे ने बर्तन खड़खड़ाया, आप उठ गए, तो अपने तो नींद आती नहीं रात भर।
जैसे कभी रात की ट्रेन से सफर करो, सारा डिब्बा सोता है, उसमें खटपट खटपट खटपट, तो अपना मन तुम्हारा नहीं। अरे अमल करो, अमल नहीं करोगे तो बेकार है ये सारा ज्ञान। तो पहली दिक्कत तो सब ये है कि हम जो कुछ भी समझ पाए हैं उस पर अमल नहीं करते। ये बातें दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। एक पंडित जी सत्संग देते थे, बैगन बहुत पसंद था। बैगन की सत्संग में बड़ी निंदा किया। लौट के आए घर, पत्नी से पूछा कि बैगन बनाया है? सब बनाया, तुम बैगन क्यों नहीं बनाया? कहा आपका सत्संग सुना कि बैगन बड़ा नुकसानदेह है, तो नहीं बनाया। कहले वो तो दूसरों के लिए थी, बनाया तो हाल क्या है? आपको अपने मन को समझाना है। मन अगर समझ गया, मन अगर शांत हो गया, मरने जीने से आप परेशान नहीं होते, तो समझो कुछ मिला है। आपका मन अगर स्थिर हो गया, समझो कि कुछ मिला आपको। परम दयाल जी कहते थे कि मामूली आदमी में और हमारे में फर्क इतना है कि जिस बात से को लेकर के तुम एक हफ्ते परेशान रहते हो, 3 दिन परेशान रहते हो, दिन भर परेशान रहते हो, उसको मैं 15 मिनट में ठीक कर देता हूँ। होता वही है। जो समझदार हैं वो विचलित जरूर होते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मुसीबतें आती हैं तो वो भी विचलित होते हैं मामूली आदमी की तरह, लेकिन उनमें और मामूली आदमी में फर्क क्या है? मामूली आदमी महीने भर दुनिया की तरह उसे तुलता तुलता रहता है। जो पहुंचा हुआ आदमी होता है, किसी न किसी तरह से अपने आप को 15 मिनट 1 घंटे के अंदर शांत कर देता है। फर्क सिर्फ ये होता है। मन को संभालो। और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा ये है, अगर आपको नींद अच्छी आती है, अगर नींद आती है आपको, आधा पेट खाने पर भी नींद अच्छी आती है, समझो ठीक है। क्या है, लोग घबराते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे गाड़ी से, एक बड़ा हट्टा कट्टा पंजाबी मुंडा, अरे बहुत बड़ा शेर नुमा सबसे कीमती कुत्ता लिए शेर में घूम रहा था। क्या मतलब है? तुम डरते हो, तुम सोचते हो कुत्ता तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम ये मोटे मोटे ताले लगाते हो, तुम्हें डर है, तुम्हें अपने मरने का डर है। चोर रखा, चौकीदार रखा, ये रखा, वो रखा, वो रखा, तुम अपने डर को तो जीत नहीं पा रहे। पहरेदार रखा, चपरासी ये रखा, पहरेदार रखा, कुत्ता रखा, ताला चाबी। गालिब ने ठीक कहा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? अरे अगर तुम्हें मालूम हो गया कि मालिक से थोड़ा भी परिचय आपको है, तो कम से कम नींद तो बढ़िया आनी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा कि लोग अपने आप से परेशान हैं, अपने मोहल्ले वालों से परेशान हैं, अपने परिवार से परेशान हैं, अपने आप से परेशान हैं। क्या संतोषी की? तुम्हें निश्चिंत होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे गुरु और तुम्हारी आदर्श में ऐसी तालमेल होनी चाहिए कि दिल में है तस्वीरें यार,
जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जरा भी तकलीफ हुई। सवाल यह है कि 55 बरस से तुम सत्संग कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला? अगर तुम्हारे और मामूली आदमी में हाय हाय नहीं मिली तो बेकार है यार, कहाँ वक्त खराब कर रहे हो? कहीं आओ जाओ, मेला तमाशा देखो, कोई दारू पियो। तुम्हें क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल है, तुम्हें क्या मिला? और मैं तो पहुंचा हुआ आदमी उसे समझता हूं जिसको नींद अच्छी हो। दिन भर खटा, चाहे वो खेत पे खटा, चाहे कहीं खटा, और रात को सोया खर्राटा लेके। नींद जिसको नहीं आई बेकार है। एक बार मैंने उज्जैन के सत्संग में कह दिया, एक महात्मा जो है लंबी दाढ़ी वाले, वो समझ नहीं पाए मेरी बात। सुख है कहाँ? सुख सोने में है। सारा सुख जो है सोने में है। अभी यहाँ राग रंग शुरू कर दो, एक दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, तीसरे दिन आप कहोगे भाई 5 मिनट के लिए जाओ, तो हम नींद झपकी आ जाए। इसका मतलब इन सारे वैभव से नींद तुम्हारी ज्यादा अच्छी है। नींद जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दाता दयाल ने लिखा, सबसे बड़ी चीज है नींद। नींद बढ़िया आनी चाहिए। और नींद किसको आएगी? नींद इसको आएगी जो मेहनत करेगा, दिन भर खेत में काम करेगा, जो चारपाई पाया, खाना खाने के बाद उसको होश ही नहीं है, और शरीर दिन भर आराम करेगा, तो रात में नींद कैसे आएगी? घट 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 घट। तो बात क्या है? जो घोड़ा बेच के सोए, समझो वो ठीक है, निश्चित है, दिल साफ है। एक आध लोगों की नाक बोलती है सोते में, क्यों? मस्त है। यहां से स्विच ऑफ किया, सीधे वहीं पहुंचे, वो मस्त सो रहे। पहले लोग घोड़ा बेच के सोते थे, अब लोग साइकिल बेच के सोते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आपने किसी की गाय छीनी है, किसी की गाय मारी है, तो रात में नींद नहीं आएगी। सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि मस्त, फकीर मस्त होता है। 12 गोली सुबह शाम खाता हूं, 12 मरते, 12 गोली सुबह, 4 शाम को, 4-5 शाम। तो मस्त। जिसको कहा गया है कि दुख सुख के परिपल सुख तेसुख रहा समाई, जिसको दाता दयाल ने कहा कि भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूं तेरे सुमिरन भजन में, न इसकी चिंता न उसकी चिंता। चिंता खत्म अगर हो गई तो समझो कुछ मिल गया। हाय हाय तुम्हारी गई, हाय हाय नहीं गई। अरे बात तो वो करो जिससे हाय हाय चली जाए। बात क्या है? यहां तो सत्संग सुनोगे, टाल जाओगे, छोड़ो यार, सत्संग की बात सत्संग की। सत्संग के आने के बाद से मुर्गा उर्गा चलना चाहिए, बैगन बनना चाहिए। वो तो सत्संगियों के लिए है कि बैगन अच्छा नहीं, इसलिए अमल नहीं है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। तो बात क्या है?
कबीर साहब ने सारे ग्रंथ लिखने के बाद लिख दिया, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं। कबीर साहब खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तो समझाओ पक्का समझा। क्यों? ये बारीक बातें किसको समझाने के लिए कर रहे हैं? मुझको समझाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, अपने को समझाओ। अब यह है क्या? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मालिक एक एनर्जी है जिसको परम तत्व कहते हैं। वो हर जगह मौजूद है, हर चीज में मौजूद है, दिखाई देगा। वो अनुभव करने की चीज है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर काम कर रही है, ये दिखाई नहीं पड़ रही है, साइक्लिक है। हमारी अपनी पर्सनालिटी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अगर हम सुषुप्ति में आ जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, तो समझो बात खत्म। जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए। बर्फ आजकल बड़ा कीमती हो गया। बर्फ पानी बनता है, पानी को उबालो भाप बन जाता है, भाप को फिर ठंडा करो पानी बन गया, पानी को और ठंडा करो बर्फ बन गया। बस ये साइकिल चलती रहती है। ये फिजिकल है, फिजिकल में इसेंस पड़ा हुआ है। जैसे आजकल शरबत है, आप शरबत पीते हो, गुलाब जल का एक कतरा या एक कतरे का भी आधा पड़ा है, पूरी गिलास में भाग है उसकी। सीधी बात, एक गिलास आपने ली, अभी बाहर जाओ, उसके अंदर इसेंस पड़ा है। वो इसेंस जो है आपकी आत्मा है, आप खुद हो, आपकी इंडिविजुअलिटी है। आप उसको रियलाइज करो, वो आपके पर्सनैलिटी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। नई दिल्ली में बहुत से ऐसे मकान हैं जो पता ही नहीं चलता किस नींव पर खड़े हैं। आज मॉडर्न आर्किटेक्ट जो है, सब लोग दुबई में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। दुबई में ले लो, अमेरिका में ले लो। अब तो लोग दिल्ली और नई दिल्ली में नहीं ले रहे हैं, दुबई ले रहे हैं। तो बहुत सी बिल्डिंग ऐसी है जिसका पता नहीं चलता कि कहाँ है, इसकी नींव कहाँ है। वैज्ञानिक क्या करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सपोर्ट कर देता है, पूरी बिल्डिंग खड़ी। पूरी बिल्डिंग 1 इंच 2 इंच सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल किया, पूरी बिल्डिंग नाच रही है। मालूम हुआ साहब वो कौन सा दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग है साहब, उसके ऊपर होटल है, होटल के अंदर वो नाच रहा है। क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को संभाल दिया उसने, पूरी बिल्डिंग संभली हुई है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पकड़ो, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, अपनी पर्सनैलिटी के उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पकड़ो। पूरी बिल्डिंग, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी सोशलिस्ट बीजेपी, सब संभले हुए हैं। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने की जरूरत है, पकड़ने की जरूरत है। पूरी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका आपा है। आप एक एनर्जी हो।
आइंस्टीन ने क्या कहा कि सारी एनर्जी एक जगह से फ्लो कर रही है, सारी एनर्जी एक पॉइंट है वहां से फ्लो कर रही है, वहीं से लाइट, वहीं से साउंड, वहीं से हर चीज आ रही है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप अपनी पर्सनैलिटी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पकड़ो, समझो। गुरुज़िम क्या है? मैग्नेटिज्म है। गुरुज़िम क्या है? मैग्नेटिज्म है। एक नया मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हो? एक पावरफुल मैग्नेट के कांटेक्ट में आयरन का टुकड़ा रख देते हो कुछ देर के लिए, वो आयरन का टुकड़ा मैग्नेटाइज हो जाता है। यही गुरुज़िम है। आप रेलवे में ये बड़े बड़े वो बन रहे हैं, जेट ट्रेन्स बन रही हैं जो 2.5 घंटे मुंबई पहुंचा देगी। उनमें क्या मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक ट्रेन्स है, जो जापान और चीन चला रहा है, हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है। मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, इतने में पार हो गए। मैग्नेट है। एक मैग्नेट को नया मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हो? एक हार्स शू शेप्ड लोहे का टुकड़ा लिया, उसके अंदर बिजली के तार लपेटे और मेन से उसको बिजली चला दी, मैग्नेटाइज हो गया। अब दूसरा मैग्नेट, छोटा मैग्नेट बनाना है, लोहे का एक टुकड़ा, उसके कॉन्टैक्ट में सर्टेन पीरियड के लिए रखो, अपने आप मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये गुरुज़िम है। मैग्नेट कैसी? आयरन ऐसे सब्सटेंस में बहुत छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स हैं। जब ऊपर से हम मैग्नेट रगड़ते हैं तो सारे नॉर्थ पोल एक तरफ आ जाते हैं, साउथ पोल एक तरफ आ जाता है, वो मैग्नेट हो जाता है। वही चीज इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है, एनर्जी। आप वैज्ञानिक को इसलिए आपके टर्म में बात कर रहा हूं। एनर्जी, ये पंखा है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। जो 2 मजदूरों ने उठा के इसको टांगा, उनकी वो एनर्जी उसके अंदर रेस्टोर हो गई। और मालिक ने कहा अगर ये गिरे तो पूरी की पूरी वो एनर्जी यहाँ आएगी, किसी का सर फोड़ देगी या कम से कम ये फोड़ देगा, फर्श फोड़ देगा। उस 2 मजदूरों का उठाया हुआ पंखा, उसके अंदर जो एनर्जी है वो इकट्ठा हो गई है। जब चाहो उसको काट लो, गिरा दो, या तो उस ताकत से सर फट जाएगा या फर्श फट जाएगी। और एनर्जी शक्ल बदलती है, एनर्जी बढ़ती रहेगी। क्यों? क्या झूठ बोल रहा हूं? एनर्जी मरती नहीं है। कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में चली जाती है, रगड़ में चली जाती है। जब पंखा गिरा तो रगड़ में कुछ एनर्जी चली गई है। कुछ एनर्जी जब फर्श से टकराया तो आवाज बन गई। कुछ एनर्जी वहां छुओ, गर्मी है, हीट में बदल गई। जो पंखा गिरा तो वहां पर अगर आप देखें, अगर कहीं अंधेरी रात में गिरे तो चिंगारी निकलती है, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी इसमें बदल जाती है, इसकी शक्ल बदल जाती है, एनर्जी वही होती है। फंडामेंटल लॉ है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ शक्ल बदल देती है। मैटर कभी बदलता नहीं, मरता नहीं,
सिर्फ शक्ल बदल देता है। आई एम टॉकिंग साइंस, सिर्फ कबीर साहब वाली बात नहीं करता, कहा उन्होंने भी यही है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। एनर्जी खत्म नहीं होती। 2 मजदूरों की मेहनत इस पंखे में है। ये पंखा चल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये एनर्जी नष्ट नहीं हो रही है। पानी गिरता है, टरबाइन पे गिरता है, उससे बिजली बनती है। इसी बिजली से ट्यूबलाइट जल रही है, इसी बिजली से आपका वो एसी चल रहा है, एयर कंडीशन चल रहा है, इसी से फ्रिज चल रहा है। गर्मी ठंडा जो चाहो पैदा कर लो सिर्फ उस इलेक्ट्रिसिटी से। अब इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से? जो नदी की धारा है जो बह रही है उसको आपने टैप कर लिया है, वो दिल्ली में सप्लाई हो रही है। जय हो शीला दीक्षित की। इलेक्ट्रिसिटी एक चीज है, एनर्जी है, उस एनर्जी को जहां चाहो लगा दो। इसी तरह मालिक है, एक एनर्जी, एक परम तत्व है जो हर जगह विद्यमान है। जब वो निकल जाता है चीज मुर्दा हो जाती है। आप गेहूं का एक दाना लो, गेहूं का एक दाना लो, जमीन में उसको गाड़ दो, थोड़ा पानी में नहीं डाल दो। पानी डालने की जरूरत क्या है? ताकि वो नरम हो जाए, फट जाए। अफवाह निकलेगा, अंकुर निकलेगा, पौधा निकलेगा। पौधा धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। 1.5 फीट 2 फीट का हुआ गेहूं का पौधा। अब उसके बाद आजकल के उसमें सूखने लगेगा। गेहूं निकाल के रख लो बात उसको। इसी तरह आदमी में एक चीज पड़ी हुई है, एक इसेंस पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो बोल रहा है, चाल रहा है, वो हो रहा है। फिर बकौल अग्रवाल साहब के 1 किलो 600 ग्राम वो हो जाएगा। वो तत्व जो है वही परम तत्व है। वो परम तत्व हर जगह है, कहाँ नहीं है। आकाश में है, पाताल में है, पानी में है, इसमें है, उसमें है। ये वैज्ञानिक बैठे हुए, शर्मा जी बैठे हुए हैं, देवदा जी बैठे हुए हैं। लोहे से सोना बनाया जा सकता है। लोहे का टुकड़ा लेके, अजीब सी लगेगी बात लेकिन सही है कि लोहे के एटॉमिक अरेंजमेंट को अगर चेंज कर दिया जाए तो सोना बन जाएगा। लेकिन बड़ा महंगा है, बड़ा कॉस्टली है, इसलिए लोग कोशिश नहीं करते। सोना खरीदना आसान है, पर इस पर लोहे से सोना बनाना। एक तत्व है जिससे सब बना है, सब एटम्स बने। ये जो जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं आपकी, वो डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट है। किसी में दो आइटम है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 14 है, किसी में 25 है। इसलिए शक्लें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। 4 असल चीज है आइटम। जैसे आइटम है ना, जो 179 है, कितने एलिमेंट्स हैं, उनमें फर्क क्या है? उनमें सिर्फ एटॉमिक अरेंजमेंट का फर्क है। चीजें एक ही है, एक ही तत्व है जो किसी में कम, किसी में ज्यादा। इसी तरह भगवान है। इसी एटॉमिक अरेंजमेंट को, यही एटम है। जब कहते हैं कि दुनिया की जितनी चीजें बनी हैं उनमें से एलिमेंट्स चुने गए। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वो है
जिसके अंदर कोई और चीज नहीं मिली है। जैसे लोहा एक एलिमेंट है, प्योर अगर लोहा है तो वो एलिमेंट है। इस तरह से करीब करीब 200 के करीब एलिमेंट्स हैं, विशिष्ट 47 श्रेणी बने। और वो एलिमेंट्स कैसे बने हुए? एटम से बने हुए, वो मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। अणु से बने हैं, अणु से परमाणु बने हैं। तो सिर्फ जो है लोहे और सोने में फर्क क्या है? उनके एटॉमिक अरेंजमेंट का फर्क है? एक वो क्या है? आइटम कहां से बने? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस चक्कर लगा रहा है। वो एनर्जी क्या है? आप किसी चीज को टुकड़े करते चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, आखिर में जो टुकड़ा दिखाई पड़ेगा वो मॉलिक्यूल हो। उसको और तोड़ो, आइटम है। उसको और तोड़ो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नाच रहा है चारों तरफ, क्या वो विष्णु नहीं है? विष्णु तत्व क्या है? वही तो है जो नाच रहा है, कण कण में नाच रहा है। लेकिन हमारे वहां लोगों ने वही पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक लोग और वैज्ञानिक दोनों सत्य की तलाश में, इसलिए दोनों को रेल की पटरी की तरह समानांतर चलना चाहिए। जो परम तत्व है कि एनर्जी, मालिक क्या है? कि एनर्जी है जो सब में है। इसी को दादा दयाल कहते हैं कि सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता, तू सबसे न्यारा है। हमारे ऋषियों की योग्यता क्या है कि खुली आंखों से उन्होंने नक्षत्रों को देख लिया। उन्होंने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, आज एटम नई चीज है। हमारे वहां एटम हजारों साल पहले हुआ है। उस ऋषि का नाम है कणान, कणान। उन्होंने कहा सारी दुनिया कण से बनी है, और उस ऋषि का नाम हो गया कणान। तो न तो हम वो पढ़ते हैं न ये पढ़ते हैं, हम तो 2-4 भजन पढ़ के उसी में घूमते रहते हैं। अगर आपकी थीसिस सही है तो हर ऐसी टेस्ट पास करनी चाहिए उसे, है ना? अगर सच है तो हर ऐसी टेस्ट पास होना चाहिए। वो मत मानने लायक नहीं है जो कुछ दूर चले और फिर गायब हो जाए। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहती है खुदा मियाँ उठे, उन्होंने एक दिन में पृथ्वी बनाई, दूसरे दिन में बृहस्पतियाँ बनाई, तीसरे दिन में मछली बनाई, चौथे दिन में ये बनाया, पांचवें दिन में ये बनाया, आखिर में आदम बनाया। आदम की खैरियत पूछे सुबह शाम आते थे। एक शाम को आदम से पूछा, भाई क्या हाल है तुम्हारा? कहले महाराज तबीयत नहीं लग रही है। अच्छा, तो उनका खुदा ऐसा था जिसका मटीरियल का एग्जॉस्ट हो गया था। उन्होंने कहा आप क्या करें? खुदा मियाँ ने सोचा आप क्या करें? उन्होंने आदम को बेहोश कर दिया और उसकी बाईं पसली निकाली और उससे हवा बना दिया, और दुनिया का प्रपंच शुरू हो गया, और तो मर्द दोनों शुरू हो गए। ये कहानी डिस्प्रूव हो गई है विज्ञान में। ये कहानी उन्हीं के विज्ञान ने ये कहानी डिस्प्रूव कर दिया। लेकिन आधी दुनिया ईसाई है और 1/3 मुसलमान है। आप कितने हैं? आप तो 0.5% भी नहीं है, सिर्फ चुटिया खड़ी है।
ये कहानी डिस्प्रूव हो गई। असल में बात यह है कि उस चीजों को समझने की कोशिश करो। हिंदुओं ने क्या किया, डार्विन की थियरी को हिंदुओं ने एक्सप्लेन किया। उनके बाप थे, डार्विन के बाप थे। अकबर इलाहाबादी का शेर है कि हम नहीं ये मानते कि दादा आपके लंगूर थे। क्या हुआ? कहते हैं मच। हिंदू क्या कहते हैं? मच, कच्छ, 12, वामन, ये वो 10 अवतार गिनते, आखिर में बुद्ध, ज्ञान हो गया बुद्धों में। ये डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी के बाप है ये। बड़ा लोगों ने पढ़ा, रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ी होगी। महाभारत में सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई इसकी पेडिग्री दी हुई है, खानदान दिया हुआ है। ये ऐसे पैदा हुए, फिर ऐसे पैदा हुए, फिर ऐसा पैदा हुए, फिर कश्यप ऋषि पैदा हो गए, जो 7 बिच्छू से पैदा हो गए। ये थ्योरी डार्विन की बात है। लेकिन बात क्या है भाई, फिराक साहब कहा करते थे कि तुम तो तुलसीदास को समझ नहीं पाते हो, खजड़ी बजा के नाचने लगते हो। उस महाभारत को इंटरप्रेट करना है आज के जमाने में, आज की उसमें उसको साइंटिफिकली इंटरप्रेट करना है। जो थियरी डार्विन ने दिया वो थियरी महाभारत में शुरू में दिया गया है कि सृष्टि ऐसे पैदा हो। उस जमाने के विचारों के पास बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उसमें पेडिग्री दी हुई है। 5000 साल की पेडिग्री दी हुई, फला राजा के फला पुत्र हुए, फला के ये हुए, इतिहास दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, ये जो तथ्य हमारे पास मौजूद है, इनको हम ऐसे टेस्ट करना पड़ेगा। हमें भ्रम और अंधविश्वास से दूर हट करके वैज्ञानिक दृष्टि से उसे देखना पड़ेगा। हिंदू वैज्ञानिक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुआ क्या, हम लोग अपने अहंकार में मारे गए कि हम तो दुनिया के गुरु हैं। इन फैक्ट्स को, इन बातों को उस जमाने के हिसाब से आयन बैन में कही गई थी। उन बातों को अब समझो, लेकिन ये मत समझो कि रिसर्च वहीं खत्म हो गई थी। जब तक हिंदुओं ने वेद, पुराण, स्मृतियां लिखी, आगे बढ़ते रहे, और जब बंद कर दिया फिर गिर गए नीचे। बात क्या है, रिसर्च बंद हो गई। अरे गुरु जी से बताते कोई है नहीं, तुम आगे चलो। यहां तक कि रिसर्च हम आपको देते हैं, आगे आप रिसर्च हो जाओ। यह हजारों साल से ये चल रही है, इसलिए भ्रम और भ्रांति में रहने की जरूरत नहीं है। और ये भी नहीं, माफ करना, हम अपने दायरे में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? हमें जब सच का तलाश करनी है तो हमें वेस्टर्न, ईस्टर्न और जितनी भी आज तक की जानकारी है मनुष्य की, सबको खंगालना पड़ेगा। तब इस निष्कर्ष को पहुंचना पड़ेगा कि वाकई है क्या। एक बात और है, कहने को बहुत कुछ था जो कहने पर आती है। दुनिया के अनायत है जो कुछ नहीं कहती है। सीधी बात, इन सारी बातों को ले जाके कंफ्यूज नहीं करना है आपको। हमें वो तरकीब बताना है जिससे आपका काम है। वो कहावत है ना, एक आदमी ने कुछ काम किया, उसको एक जिन्न मिल गया।
जिन्न मिल गया तो उसने कहा कि जिन्न ने कहा कि भाई मैं तो सारा काम करूंगा और मुझे खाली मत रखो, जहां तुमने खाली रखा मैं तुम्हें फाड़ के खा जाऊं। अलाउद्दीन के चिराग की तरह चिराग में से जिन्न निकला, उसने मुझे कोई काम मत हो। तो उसने कहा भाई खेत जोत दे, जोत दिया उसने 2 मिनट के अंदर, ये कर लिया वो कर लिया, सारा काम करके वो बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि उसके सामने हमेशा डर था कि कहीं मार के खाने जाए। तो आदमी समझदार था, उसने एक लग्गा गाड़ा और उस पर तेल लगाया, कहा तुम उस पर चढ़ते उतरते रहो जब तक मैं मना न करूं। फिर क्या हुआ, वो चढ़ता उतरता अब तक रह रहा है। वो जिन जो है, वो जिन आपका मन है, उसको अपने मन को एक काम दे दो, चढ़ता उतरता रहे, वरना परेशान बहुत करेगा। बातें तो बहुत कहनी थी, लेकिन मूल मंत्र क्या है? वो क्या है? इष्ट है, गुरु है। मैंने बताया गुरुइज्म क्या है? मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है। गुरु क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, मैथमेटिक्स है। हम किसी, शर्मा जी आप लोग टेक्निकल आदमी हो, हम किसी चीज को कहा गया कि 150 रुपया सूद है, 1500 रुपया सूद 3 साल में है, तो उसका मूलधन क्या होगा? क्या हुआ? जितने नोन फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पर अननोन निकालना है। हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में? क्या करते हैं? जितने नोन फैक्टर्स हैं उनसे हम अननोन पर पहुंचते हैं। तो जो तथ्य हमारे पास मौजूद है उनसे हमें भगवान को पहुंचना है। From known facts we are to ascertain the unknown. यही। लेकिन एक बात है, फिर आप प्रेजुडिस लेके मत आइए, बिल्कुल क्लीन स्लेट लेके आओ। मानव दयाल जी महाराज कहा करते थे कि अपने पहले संस्कार छोड़ दो, गुरु के संस्कार लेके आओ। आ गए सत्संग में, गुरु के मत का हो गया, अब जो कहे वो सुन। लोग जो है, सत्संग क्यों होता है? लोग अपने अपने घर से भ्रम लेके आते हैं, उसे धोना पड़ता है। तभी कहा गया कि दुनिया प्रगटा जल में, जग में लीजो चूरन धुलाए। महर्षि जी ने कहा कि दुनिया प्रगटा जग में आए, लीजो चूरन धुलाए। अपने अपने घरों से लोग संस्कार लेके आते हैं, उसे रगड़ना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है। हासिल क्या है कि नएपन की बात करो। हद में रहे सो मानवा, बेहद रहे सो पीर। हद बेहद दोनों तजता का रब फकीर। अब एक कहूं तो है नहीं, दूजा कहूं तो गार। जैसा है तैसा रहे, कहे कबीर विचार। मालिक अच्छा है तो बुरा है, जैसा है। दादा दयाल ने लिखा कई जगह कि न सगुण है न निर्गुण है, जैसा है वैसा है। क्यों चक्कर पड़ते हो? सगुण है, निर्गुण है, सगुण है। संतों ने भी बात यही कही थी, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से कही थी। हमारे जैसे छोटे आदमी को काम ये है कि उसको समझा दें, मानो ना मानो आपकी बात। सारी जिंदगी देने के बाद 2-4 रुपये के मिले, चाहो तो ले जाओ, हमारा काम तो चल गया। आप चाहो तो मिल जाएगा, लेकिन एक बात है,
परम दयाल जी से किसी ने कहा, उनके अफसर ने कहा कि सुना तुम बहुत